नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस मेरे पास जो आए हुए हैं अलग-अलग जगह पर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो हमने सबको कंसोलिडेट किया है और इस वीडियो के माध्यम से हम उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, आंसर देने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु कंसल्टेंसी और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को देखते हैं। मैं एक-एक प्रश्न पढ़ूँगा और प्रॉब्ली मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज़ डू वी डेकोरेट एवरीथिंग इन ट्रायंगल फॉर एवरी ज़ोन? नहीं, हम हर ज़ोन में ट्रायंगल कलर से डेकोरेट नहीं करते हैं। डेकोरेशन या ट्रायंगल कलर है वो साउथ ज़ोन का एट्रिब्यूट है, फायर ज़ोन का एट्रिब्यूट है। तो इसमें साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, ये 3 डायरेक्शन है जो फायर ज़ोन के हैं। इनका ट्रायंगल होता है, तो अगर इस डायरेक्शन में अगर आप कोई चीज़ लगाते हैं ट्रायंगल शेप में तो आपको अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल भी चलेगा। इस डायरेक्शन में वेवी शेप की चीज़ आपको नहीं लगानी चाहिए, जो वेव वाली शेप होती है। साउथ वेस्ट कॉर्नर रूम्स फॉर अनमैरिड गर्ल्स, डिलेज इन मैरिज एंड हाउ टू गेट rid of any doshas in marriage since there is a room in southwest corner of the house। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में रूम तो अच्छा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर हम लेकिन अनमैरिड गर्ल्स हैं, उसके लिए आप स्पेशली कुछ पूछ रहे हो, तो जब आप शादी देखने जा रहे हो या शादी के लिए आप प्रपोजल बना रहे हो, जा रहे हो, जिस दिन स्पेसिफिकली देखने जा रहे हो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भगवान गणेश का एक स्टैचू या भगवान गणेश की एक फोटो कुछ वहां पर रख दीजिए और जब आप लौट के आते हैं तो उसे हटा दीजिए। बस उतनी देर के लिए रखनी है, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ शादी देखी जाती है शुक्र से, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको अपने घर का चेक करना चाहिए कि कैसा है, कहीं पर उसमें टॉयलेट या सेप्टिक टैंक कुछ ऐसी चीज तो नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो उसका आपको ट्रीट करना पड़ेगा। वेस्ट जोन में सेप्टिक टैंक के लिए क्या करें? वेस्ट जोन स्पेस एलिमेंट का जोन है। सेप्टिक टैंक वहां पर है तो उसको व्हाइट कलर से पेंट कराना ही एक सोल्यूशन है। अगर उस पे व्हाइट कलर से किसी भी तरीके से कवर कर देते हैं, जो बिल्कुल प्योर जो पोलर व्हाइट होता है, पोलर व्हाइट कलर, उससे अगर पेंट कर देते हैं उस कलर से या उस कलर की टाइल्स उस पे लगा देते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाउ टू कनेक्ट फॉर वास्तु विद यू? तो आप टॉक टू अतुल श्रीवास्तव, टॉक टू अतुल श्रीवास्तव SRIVASTAV@gmail.com, इस पे आप मेल कर सकते हैं या 9582068111 इस पे आप कॉल कर सकते हैं। बाथरूम टॉयलेट वेस्ट डायरेक्शन में है, बट टॉयलेट बाथरूम टाइल्स वाइट है, प्योर वाइट। सेप्टिक टैंक भी वेस्ट साइड में है। तो बाथरूम तो टाइल्स अगर व्हाइट कलर की है तो ये अच्छी चीज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पर टॉयलेट है तो ऐसा नहीं है कि व्हाइट कलर की टाइल्स होने की वजह से टॉयलेट अपने खराब इफेक्ट नहीं देगी। टॉयलेट वेस्ट डायरेक्शन में खराब इफेक्ट देगी। अगर आपकी वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा में टॉयलेट है तो चीजें खत्म हो जाएंगी, बर्बाद होती है, मतलब आपको जो प्राप्तियां होती हैं, गेन होती है, जो आपकी विशेष होती है, वो फुलफिल नहीं होती है, वो पूरी नहीं होती है पश्चिम दिशा में टॉयलेट होने से। तो वहां पर ट्रीटमेंट के लिए या तो आपको व्हाइट कलर के टेप में टॉयलेट के चारों तरफ लगाना चाहिए। करीब 3 इंच 4 इंच चौड़ा टेप आता है, उसे आप लगा सकते हैं। तो एक तो वो तरीका है इसको ट्रीट करने का। दूसरा तरीका है वहां पर आयरन स्ट्रिप से, आयरन की पतली स्ट्रिप आती है। तो कोई जो ये प्लम्बर वगैरह काम करते हैं, टाइल्स कटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो उससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट कराने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको घर का मैप जरूर बनवाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या वो बिल्कुल वेस्ट डायरेक्शन में ही है, मतलब एग्जैक्ट पश्चिम दिशा में है। अगर वो थोड़ा सा इधर उधर भी होता है तो उसके ट्रीटमेंट के तरीके चेंज करने होंगे। अगर वहां पर सेप्टिक टैंक है वेस्ट डायरेक्शन में तो व्हाइट कलर से पेंट करना या व्हाइट कलर की टाइल्स लगाना उसके ऊपर, बिल्कुल कवर करना 100%, वो एक सोल्यूशन हो सकता है।
दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। N1 से S8 तक वीडियो बनाओ फॉर रेमेडीज। ओके, तो N1 एंट्रेंसेस के लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में N3 और N4 की एंट्रेंस जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसी तरीके से ईस्ट डायरेक्शन में E3 और E4 की डायरेक्शन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। दक्षिण दिशा में साउथ डायरेक्शन में S3 S4 की डायरेक्शन और पश्चिम दिशा में वेस्ट डायरेक्शन में W3 W4 की डायरेक्शन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है एंट्रेंस के लिए। बाकी अगर कहीं पर एंट्रेंस है तो आपको जिस जोन में है, मतलब वाटर के जोन में है या फायर के जोन में है, एयर के जोन में है, अर्थ के जोन में है या स्पेस के जोन में है, जिस भी जोन में वो डायरेक्शन है, उस जोन के टेप से या उस जोन के मेटल से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। केवल साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा जो है का कॉर्नर है, वहां पर अगर आपका एंट्रेंस आ रहा है तो मैं उसको ट्रीट करने का सजेशन नहीं देता। मैं कहता हूं उस दरवाजे को बंद करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। वहां के एंट्रेंस का ट्रीटमेंट करने पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे जाते। आलस्य पर एक वीडियो बनाइए, मेरा काम करने का मन नहीं करता है। तो आलस्य के लिए आपके घर का साउथ डायरेक्शन आपको चेक करना चाहिए। साउथ डायरेक्शन या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं। ये डायरेक्शन में फायर की कमी होगी, फायर एलिमेंट की कमी होगी, या कोई दूसरा कलर यहाँ पर स्पेसिफिकली ब्लू या ब्लैक कलर होगा। अगर आपके साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, घर के साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन में दक्षिण दिशा में ब्लू कलर या ब्लैक कलर है या वेवी पैटर्न की कोई चीज है तो उसे वहां से हटा दीजिए। और अगर बाकी नॉर्मल चीज है तो उस दिशा में, उस डायरेक्शन में एक 0 वाट का लाल रंग का बल्ब, जो 0 वाट का लाल रंग का बल्ब आता है वो आप लगा दीजिए। तो इससे फायर उस डायरेक्शन की मजबूत हो जाएगी और आपका आलस्य कम हो सकता है। ये आप करके देख सकते हैं। अदरवाइज दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हैं, आपको कुंडली देखनी पड़ेगी कि कहीं वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ आप ये अपने दिमाग में डालिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आलस्य करना किसी चीज को प्राप्ति करने का साधन नहीं हो सकता, आपको काम करना ही पड़ेगा। क्या वास्तुशास्त्र मेहनत से भी ऊपर है? क्योंकि मजदूर एक ऑफिस वर्कर से ज्यादा मेहनत करता है और कमाई उसकी कम होती है, इसलिए ये क्वेश्चन दिमाग में आया। दोनों अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। मेहनत और वास्तु ऐसा है, जैसे मान लीजिए क्या लगातार दौड़ते रहने से मैं ऑफिस का काम फिनिश कर दूंगा? नहीं। ऑफिस में काम करने के लिए ऑफिस में काम करना पड़ेगा, लैपटॉप पे अगर काम है तो लैपटॉप पे काम करना पड़ेगा, जहां पर दौड़ने की जरूरत होगी वहां पर दौड़ना पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों चीज जरूरी है। अगर आप मेहनत करते हैं और वास्तु आपका खराब है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। नॉर्मली जिनका वास्तु अच्छा होता है उनका दिमाग भी इस तरीके से काम करता है कि वो मेहनत भी करें। बट अगर आपके घर का वास्तु बहुत अच्छा है, आप मेहनत नहीं करते, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वास्तु अच्छा होना चाहिए तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा रिजल्ट। कंस्ट्रक्टेड टॉयलेट्स एंड सेप्टिक टैंक एज एक्सटेंशन ऑफ वेस्ट साइड, पश्चिम दिशा में टॉयलेट एक्सटेंडेड है, मतलब ज्यादा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। पश्चिम दिशा के टॉयलेट का ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो उस डायरेक्शन की तरफ फेसिंग होनी चाहिए या फिर हमारी बैक साइड। नहीं, फेसिंग और बैक साइड की बात ही नहीं है यहाँ पर। तो ये है कि आप घर के सेंटर में खड़े होते हैं, सेंटर में खड़े होकर आपका कंपास जिस दिशा में जो डायरेक्शन बताता है वही दिशा आपको वो माननी चाहिए। फेसिंग और बैक साइड की हम बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप घर के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। अब सेंटर में जिधर नॉर्थ दिखा रहा है तो वो पूरी जगह नॉर्थ की हो गई। अब फेसिंग और बैक साइड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उस जोन की बात कर रहे हैं, उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ आपके घर का क्या होगा। इसी तरीके से साउथ ईस्ट वेस्ट या बाकी अलग जो डायरेक्शन होते हैं वो भी। वास्तु में फेसिंग का उतना ज्यादा महत्व नहीं होता है। कुछ एक अगर केसेस देख लें, जैसे तिजोरी रखते हैं तो उसमें इसका इफेक्ट आता है, बाकी सारी चीजों में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है।
तो फेसिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, वो इंपॉर्टेंट होता है, किस जोन में है वो इंपॉर्टेंट होता है। इन वन वीडियो यू सेड किचन इज गुड इन वेस्ट डायरेक्शन एंड नाउ यू आर सेइंग नॉट गुड। हाँ, पश्चिम दिशा में किचन अच्छा होता है, पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन में किचन अच्छा माना जाता है। साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा और दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा, ये तीनों दिशाएं जो होती हैं, डायरेक्शंस होते हैं, इसमें किचन अच्छी होती है। इसके अलावा पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में किचन काफी अच्छी होती है, लेकिन पश्चिम दिशा में किचन होने से वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है, क्योंकि स्पेस एलिमेंट में एयर एलिमेंट की एंट्री हो जाती है। उसके लिए क्या करना है, जो आपके चूल्हा है, जो बर्नर है, उसके नीचे येलो कलर का आप पत्थर उतने ही साइज का लगा दीजिए, या तो पूरा का पूरा स्लैब आपका येलो कलर का है तो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, या तो उतने ही केवल डायरेक्शन का, उतने ही साइज का येलो कलर का पत्थर लगा दीजिए, तो वो ट्रीटमेंट हो जाएगा और जो बेनिफिट मिलने हैं किचन के उस डायरेक्शन में होने से, वो बेनिफिट भी मिलेंगे। ओके, सो ईस्ट में किचन है और सेप्टिक टैंक भी है, क्या ट्रीटमेंट? ईस्ट डायरेक्शन में अगर किचन है तो देखिए, सबसे पहले तो अगर वो इश्यू आ रहा है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम किस तरीके से की आती है ईस्ट डायरेक्शन में किचन होने से? तो आपके कनेक्शंस में, आपके रिलेशन में, घर परिवार की बात नहीं हो रही है, जो बिजनेस कनेक्शंस हैं या जो सोशल कनेक्शंस हैं, सोशल गैदरिंग वाली जो कनेक्शंस हैं, उसमें खटास आ सकती है, उसमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या उसमें बहुत अच्छा नहीं है, तो इस डायरेक्शन उस वो इशू आ सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपको ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट कैसे कर सकते हैं? इस डायरेक्शन में अगर किचन है तो किचन का जो स्लैब है, अ, या तो वो पूरा का पूरा ग्रीन कलर का हो। अगर वो ग्रीन कलर का नहीं है तो जो किचन का आपका बर्नर है, जो चूल्हा है, उसके ठीक नीचे उतना ही बड़ा आप रख सकते हैं ग्रीन कलर का पत्थर, ग्रीन कलर का स्टोन वहां पर रख सकते हैं, तो उससे ट्रीटमेंट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपने पिछली वीडियो में कहा येलो टेप यूज कर सकते हैं। येलो टेप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इन दो डायरेक्शंस के लिए येलो कलर होती है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो येलो कलर आपका टेप यूज नहीं करना है। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो इसके लिए आप येलो कलर का टेप यूज कर सकते हैं। वेस्ट में टॉयलेट के अराउंड व्हाइट कलर की टाइल्स ऑलरेडी लगी हुई है, व्हाइट टेप लगानी पड़ेगी? हाँ, लगानी पड़ेगी। अ, वो बिल्कुल बाउंड्री अलग से बनाती है, जो टाइल्स लगी होती है वो पूरी की पूरी टाइल्स होती है, मतलब पूरी की पूरी। व्हाइट कलर तो उस जोन का एट्रीब्यूट ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाइट कलर की टेप आपको लगानी पड़ेगी। बेस्ट है आप वहां पर आयरन स्ट्रिप से ट्रीटमेंट कराइए, वेस्ट डायरेक्शन में अगर है, पश्चिम दिशा में है तो। सर, अगर एक फ्लैट में दो फैमिलीज अलग अलग रह रही हो तो हाफ डिवीजन करके, मुझे नहीं पता कि एक फ्लैट में दो फैमिलीज कैसे रहेंगी, लेकिन नहीं, आधा आधा हाफ हाफ करके इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत एग्जैक्टली डिवाइड करना फ्लैट को वो पॉसिबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो वास्तु पुरुष का निर्माण होता है वो फ्लोर वाइज तो अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग न्यू वाइज तो होता है। नींव जिस तरीके से पड़ती है, तो फ्लोर अगर होता है तो वास्तु चेंज हो जाता है। लेकिन अगर एक ही फ्लोर में एक बाउंड्री जो पड़ी हुई है, फाइनल जो बाउंड्री पड़ी हुई है, वही इफेक्ट देता है। उसमें ऐसा नहीं कि एक कमरा मैं यूज कर रहा हूँ, एक कमरा तो उस वो कमरा जिस डायरेक्शन में आएगा, उसके जो इफेक्ट्स आएंगे, उसका प्रभाव वैसा पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग सेंटर मान के ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा। पश्चिम दिशा में पानी का टैंक, पश्चिम दिशा में अगर ओवरहेड पानी की टैंक की आप बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये सबसे अच्छी दिशा है, वहां पर आप रख सकते हैं। अब पश्चिम दिशा में वैसे रख सकते हैं पानी की टैंक, ऐसे बहुत प्रॉब्लम नहीं आती। हेल्थ से रिलेटेड कई बार इश्यूज देते हैं। खराब है? नहीं, खराब नहीं है। नीचे का वाटर टैंक, नीचे का वाटर टैंक वहां पर अच्छा नहीं होगा। नीचे का वाटर टैंक नॉर्थ डायरेक्शन में अच्छा होता है, मतलब जो बोरिंग होती है, सबमर्सिबल होता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में ज्यादा अच्छा यूज देता है। उस वीडियोस में आपने आधी बात बताई, आपने किचन और सेप्टिक टैंक के बारे में रेमेडी क्यों नहीं बताई? किस डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक की बात आप कर रहे हो, ये आपने स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर वेस्ट में बाथरूम हो तो, बाथरूम है तो वही टॉयलेट और बाथरूम एक जैसा ही इफेक्ट देता है। उसमें टॉयलेट शीट की हम बात करते हैं, जब भी हम टॉयलेट की बात करते हैं, हम उसकी बात नहीं करते, बाथरूम में बाकी चीज़ों की बात नहीं करते।
उसका कोई अलग रिजल्ट नहीं आता है। गॉड इज़ एवरीवेयर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सो प्लीज़ डू नॉट पैनिक। जी बिल्कुल गॉड इज़ एवरीवेयर हर डायरेक्शन में है लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं वास्तुशास्त्र एक ऑब्ज़र्व करने वाली साइंस है। ऑब्ज़र्व करके ही उसका रिज़ल्ट आता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी घर में या हम बोलते हैं भगवान हर जगह पर है, हर डायरेक्शन में है, लेकिन हम पूजा करने मंदिर में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मूर्ति होती है, उससे हम एनर्जी लेते हैं। ऐसा विश्वास है ज़्यादातर लोगों का। आपका नहीं मन करता है तो आप मत जाइए मंदिर, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वास्तु पुरुष का भी वही कॉन्सेप्ट है कि वास्तु पुरुष क्रिएट होता है वास्तु में, वास्तु पुरुष का कॉन्सेप्ट है, देवताओं के कॉन्सेप्ट है। वो हम एडवांस वास्तु की बात करेंगे, तब उसमें कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा। आई थिंक आज के लिए काफ़ी डिटेल्स हो गई, तो और भी आपके कुछ प्रश्न होते हैं तो मुझे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर करने के लिए, उसको रिप्लाई करने के लिए। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।